देख रहे हैं होमियो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो हम अपडेट लेकर आए हैं वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर कि होम्योपैथी भर्ती आई है। उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं कि वो होम्योपैथी भर्ती क्या है और किसके लिए वो जानकारी है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकता है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है कि लोक सेवा आयोग की जो भी जानकारी आती है, नोटिफिकेशन आता है, वो uppsc.up.nic.in पर आता है, जो वेबसाइट आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है कि आइए शुरू करते हैं कि वो जो है की जानकारी क्या है। उसके पहले अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये जो है पीडीएफ खुल चुका है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा है। देखिए 24/3/2025 का है और इसमें हम आपको बता दें कि ये जो है जानकारी आ रही है आपकी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नीचे। देखिए आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जो है कि आपको दिया गया है होम्योपैथी मटेरिया मेडिका के टोटल जो है 8 पद हैं, जिसमें रिजर्वेशन अनरिजर्व जो सीटें हैं वो 6 हैं। एससी की 1 सीट और ओबीसी की 1 सीट है। और साथ में अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देखा जाए तो फीमेल के लिए 1 है। दूसरा होम्योपैथी फार्मेसी, जिसमें टोटल पद 3 हैं और जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 है। एसटी एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है। अगर इसमें हम पे स्केल की बात करें तो 11 लेवल का पे स्केल है और एज लिमिट जो है वो 28 से लेकर 45 साल होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एसटी एससी हैं तो 5 साल का और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन यानी एमडी होना चाहिए और साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर 4 साल का, या लेक्चरर जो है उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपका होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एज ए लेक्चर 4 साल पूरा होना चाहिए, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये रहा। उसके अलावा जो है कि इसमें प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में है कि आपको एज ए गाइड जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक एज ए गाइड का एक्सपीरियंस रहे, या तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो कि स्टेट या सेंट्रल की गवर्नमेंट चलाती हो, उसमें आपका जो है एक तरह से रिसर्च का अनुभव होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें हम बता दें आपको कि इसकी फॉर्म भरने की तिथि, तो फॉर्म भरने की तिथि जो है 24/4/2025 से शुरू हो चुकी है और इसको जो है कि अंतिम तिथि की अगर हम बात करें, अगर हम इसके फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो 24/4/2025 से शुरू हुआ है और 24/4/2025 इसकी अंतिम तिथि है। तो कुल मिला के 24/4/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और हार्ड कॉपी इसमें याद रखिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भेजना है आयोग को। फॉर्म की जो भी फॉर्म भरेंगे उसकी प्रिंट आउट और साथ में जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो 8/5 यानी 8 मई 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। कि आपको जो भी फॉर्म भेजना है वो जो है 8/5/2025 तक उसको आपको पहुंचा देना है, शाम को 5 बजे तक। अंतिम तिथि जो है इसकी 24/4/2025 है, यानी कि 24 अप्रैल 2025 है। फॉर्म आज से यानी कि 24/3/2025 से भरे जा रहे हैं। टोटल अगर पदों की संख्या की बात हम करें तो टोटल जो पद इसमें निकल के आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। टोटल पद कितने आ रहे हैं? 8 और 3 11, टोटल 11 पदों पर ये भर्ती हो रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।